जिया जी, क्या हुआ आपको? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? रागनी, एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें टैमी के पापा कैसे लगते हैं? मतलब क्या 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 सोचती हो तुम उनके बारे में? कैसे हैं वो? अच्छे हैं, घर में सबका ख्याल रखते हैं, अच्छे हैं बस। तुम उनसे प्यार करती हो? वो मैं पर जिया जी, अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? रागनी, दोस्त भी टैमी के पापा को प्यार करती है, टैमी भी टैमी के पापा को प्यार करती है। मैं चाहता हूं मुझसे भी सारे उतना ही प्यार कर। मैं भी टैमी के पापा जैसा बनना चाहता हूं। घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं, मम्मी जी, पापा जी, टैमी, सबसे ज्यादा खुशी आपसे प्यार करती है। नहीं रागनी, दोस्त ना टैमी के पापा को ज्यादा प्यार करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता जिया जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस दुनिया में खुशी सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है, सबसे ज्यादा। तो फिर दोस्त ने गुनी को क्यों कहा कि मुझे टैमी के पापा जैसा होना चाहिए? खुशी ने ऐसा कहा। हाँ, वो गुनी से कह रही थी कि उसको अपनी गोद में बिठाना चाहिए और उसके हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, उसकी होमवर्क में हेल्प करनी चाहिए, ऐसा बोल रही थी वो। इसका मतलब पता है क्या होगा? कि इस दुनिया में खुशी सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है। अच्छा, कैसे? देखिए, खुशी सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ बिताती है? आपके साथ। खेलती आपके साथ है, कार्टून आपके साथ देखती है, पर फिर भी वो चाहती है कि आप उसे थोड़ा सा टाइम और दें। खुशी बहुत लकी है जिया जी, जो आप जैसे पापा उसे मिले, जो इतना टाइम उसके साथ बिताते हैं। अब देखिए ना, टैमी के पापा को, काव्य के पापा को, उनके पास तो टाइम ही नहीं अपने बच्चों के लिए। खुशी बस थोड़ा सा टाइम और चाहती है आपसे, समझ रहे हैं ना? ओह, मतलब कि उसको दोस्त वाला टाइम भी चाहिए और पापा वाला टाइम भी चाहिए, राइट? 100% राइट। ठीक है रागनी, तुम ना देखना, मैं ना वर्ल्ड का ना बेस्ट पापा दोस्त बन के दिखाऊंगा, बेस्ट पापा दोस्त। पक्का? पक्का पक्का। और इस मामले में अगर आपको रागनी की हेल्प चाहिए, एनी टाइम। थैंक यू। यू वेलकम। मैंने डांट दिया था तुझे, इसीलिए नाराज है मुझसे? नहीं दादाजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आपने तो मेरी भलाई के लिए कहा था ना। शाबाश, मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा लड़का है। बस बेटा तुझमें थोड़ा अनुशासन आ जाए ना, तो देखना तो कितनी तरक्की करेगा। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अच्छी चल रही है दादाजी। तूने मुझे कॉपीज नहीं दिखाई इस बार, ला दिखाता हूँ। ला, शाबाश। ओहो, इतनी सारी गलतियां हैं इसमें। बेटा कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेनी चाहिए ना, वरना मीनू, बेटा हम अपने घर में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। जी बाबूजी। जी, तो ये जरा देखो ये काव्य ने कैसे वाक्य बनाए हैं बेटा, और शब्द देखो, शब्द कितनी गलतियां हैं। बहू, तुम काव्य की कॉपी चेक नहीं करती हो क्या? बाबूजी, इतना काम रहता है मेरे पास, वक्त ही कहाँ बचता है।
बहू, हमने भी 3 बच्चों की परवरिश की है, कौशल्या जी और मैंने। बच्चों के लिए थोड़ा वक्त तो निकालना ही पड़ता है। अरे बहू जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मालती जी को अपनी सालसा क्लासेस और इटालियन कुकिंग से फुर्सत मिलेगी तब तो ये काव्य की तरफ ध्यान देंगी ना। ऐसे क्या कह रहे हैं जी? झूठ तो मैं बोलती नहीं। आपका बेटा नहीं है क्या? नहीं, वैसे बहू ठीक कह रही है बेटा। अपना ऑफिस का काम देखने के बाद तुम्हें अपने बच्चे के लिए भी थोड़ा वक्त तो निकालना ही पड़ेगा बेटा, एक पिता होने के नाते। बल्कि तुम दोनों को वक्त निकालना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, उसकी पढ़ाई का ख्याल रखना ही पड़ेगा। बेटा, ये बुनियादी साल बहुत अहमियत रखते हैं बच्चे की जिंदगी में। झूठ तो मैं बोलती नहीं बाबूजी। अगर मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी लिखी होती तो क्या बात थी। अब ध्यान देती हूँ तभी तो इसके लिए एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढ रही हूँ, लेकिन इस मोहल्ले में किसी अच्छे टीचर को बुलाने में भी शर्म आती है। और जो बाहर वाला है वो ऐसी जगह आने को राजी नहीं है। ऐसे मत बोल बहू, हमारा मोहल्ला इतना भी खराब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम किसी अच्छी सोसाइटी में रहते तो कम से कम वहाँ पर बच्चों के लिए वो भी तो होता ना, जहाँ सब बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं उसे, कोचिंग क्लासेस। वहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना। सब मुझे ही कोसते हैं, मुझे कोई समझता ही नहीं। मालती जी, आपको यहाँ कोई दोष नहीं दे रहा है, सब इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात तुम अपने पल्लू से गांठ बांधो, यहाँ से कोई भी नहीं जा रहा है, समझी तुम? अब इस समस्या का समाधान कैसे निकालना है तुम खुद समझ लो। अरे तमन्ना, खुशी, ये सब क्या है? आज स्कूल नहीं जा रहे हो? नहीं बड़ी मम्मा, हम आज पेंटिंग कंपटीशन में जा रहे हैं। ओह, तो स्कूल में कंपटीशन है, राइट? नहीं बड़ी मम्मी, वो एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने रखा है ये कंपटीशन। उसमें बहुत सारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे आएंगे। पता है, आज मुझे आरिक चाचू पेंटिंग के टिप्स देंगे। वेरी गुड। तुम दोनों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रागिनी, बच्चे को तुम छोड़ने जा रही हो ना? जी मम्मी जी, और उसके बाद वहाँ टैमी के पापा भी आ जाएंगे। आप मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ, वरना वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाऊंगी। हाँ, इस लाइन से ना बाहर मत जाना, ओके? हाँ ठीक है। दोस्त, क्या हुआ? तुम ड्रॉ नहीं कर रहे? पता नहीं दोस्त, आई डोंट थिंक मैं पार्टिसिपेट करूंगी। वैसे भी मुझे पेंटिंग करनी आती ही नहीं ठीक से। अरे तो क्या हुआ? तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना। पता है, सादा हमेशा यही कहती है कि हमें हमेशा कोशिश करनी ही चाहिए। हाँ, पर मुझे तो सीधी लाइन ड्रॉ करने भी नहीं आती। खुशी, आपके पापा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम वो करोगे, ओके? चलो, अब मैं ना तुम्हें ना सिखाता हूँ। हाँ चलो, बैठो, इधर बैठो। हाँ गुड। चलो, अब यहाँ से लाइन नीचे लाओ। चलो मम्मा, चलते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अभी जो यहाँ पे शुरू हुआ है ना, वो दुनिया में सबसे प्यारा और सबसे कीमती है। जी हाँ, सारा इंतजाम हो गया। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी पेंटिंग कंपटीशन में उनसे मिलूंगा, और नहीं गया तो ठीक नहीं रहेगा। जी हाँ, मैं समझता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक चीज़ नहीं समझ रहे कि अगर हमसे ज़रा सी भी गलती हुई तो हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो सकता है। देखिए, मैं जानता हूँ, देखिए मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो कई तरीके के सवाल पैदा होंगे और हमारा राज भी खुल सकता है। आप समझ रहे हैं ना? मैं एक काम करता हूँ। हाँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी, वो कोटेशन की फाइल लेनी थी। ले लीजिए। और एक बात, मैं बाहर जा रहा हूँ,
और दोपहर से पहले नहीं लौटूंगा, ठीक है? यस मिस्टर गुप्ता। आपने कहा था ना कुछ ऐसी ऐसी बात हुई तो आपको फोन करूं। हुआ क्या है? देखने में अनमोल जी इतने सीधे लगते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा जो उन्होंने किया है। लेकिन आप हमें बताएंगे कि हुआ क्या है? जो शेयर इंद्रजीत सर ने रागनी जी और आलिक जी के नाम किए थे ना, हाँ, उन शेयर्स का क्या? आप तो जानते ही हैं कि आपके टोटल एसेट में से 50% वैल्यू उन शेयर की है। हम उन सारे शेयर्स की डिटेल जानते हैं। आप ये बताइए कि अनमोल ने क्या किया है? उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी बनाकर सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। What? This is impossible. ये कैसे हो सकता है? अनमोल कहाँ है? कितने सालों बाद मिल रहा हूँ तुझसे। हाँ यार, कॉलेज के बाद तुमसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। तुम यहाँ कैसे? अरे यार, मैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ से ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। That's wonderful, yeah? If I am not mistaken, your lovely daughters and your wife. Yeah, meet my wife, Ragini, मेरी डॉटर टैमी, मेरे भाई की डॉटर खुशी। नमस्ते भाभी जी। Hey, let's go inside. चलिए, आइए। आलेख, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ हमने कि क्या तुमने कुछ साइन किए थे पेपर्स? आलेख, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तुमने कुछ पेपर्स पे साइन किए हैं या नहीं? गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मम्मा। उससे ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये तुम क्या बोल रहे हो आलेख? सच में मम्मा, आपको नहीं पता? एक मिनट रुको। गुस्सा करना सेहत के लिए नहीं अच्छा होता मम्मा। ज्यादा गुस्सा करने से ना सेहत खराब हो जाती है। ठीक है आलेख, हम गुस्सा नहीं करेंगे। यस, तभी आप बेटर फील करोगे। हाँ हाँ, हम ठीक से आराम से पूछेंगे। बताओ, तुमने कुछ पेपर साइन किए थे? हाँ, किए थे। जब मैं टैमी के पापा के साथ ऑफिस गया था ना, तब। तुम ऑफिस गए थे? आलेख, तुम्हें पता है तुमने कौन से पेपर्स पे साइन किए हैं? हाँ पता है ना, क्यों नहीं पता? वो ना ग्रीन कलर के ना पेपर थे, उसके ऊपर ना रेड कलर की ना स्टैंप लगी हुई थी, और उसमें ना जहाँ जहाँ क्रॉस थे ना वहाँ मुझे साइन करने थे, तो मैंने हर पेपर पे साइन कर दिए। और पता है मामा, उसमें ना मैंने एकदम स्ट्रेट साइन किए, एक भी अल्फाबेट ऊपर से नीचे नहीं गया। हाँ, मैं आपको दिखाऊं? रुको, पेपर चाहिए मुझे। आलेख, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? वो पावर ऑफ। आलेख, तुमने साइन करने से पहले हमसे पूछा क्यों नहीं? मम्मा, आप वहां नहीं थी ना, इसलिए। हाँ, ऑफ कोर्स हम वहां नहीं थे। इसी मौके का तो इंतजार था उसे, इसलिए उसने तुम्हारे और रागनी के साइंस ले लिए। लेकिन रागनी ने उन कागजात पर साइन कैसे कर दिया? मैं जानती हूँ टैमी, ये फर्स्ट प्राइज तुम्हें मिलेगा। अरे ये क्या, जहाँ तुमने अपना नाम लिखा था वहाँ का कलर तो निकल गया है, नाम दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, जब आप घर पे जाइएगा तो फिर से नाम लिख लीजिएगा। वैसे एक बात बताओ, आप दोनों ना पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाई है। मैं घर पे जाके पेंटिंग्स फ्रेम करवाने वाली हूँ। मम्मा, मुझे नानी जी और नानी जी को भी अपनी पेंटिंग दिखानी है। मुझे पता था आप मुझसे यही कहोगे, इसीलिए मैंने पहले से ही आपकी नानी जी और आपके नाना जी को घर पे बुला लिया। वो दोनों ना आप दोनों के लिए बहुत खुश है। क्या हुआ, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं? हाँ, तो मुझे एक अर्जेंट काम है, तो मुझे जाना होगा। ओके? क्या पापा, आप जा रहे हो? बेटा, पापा अपना काम छोड़कर आए थे ना आपके लिए, अब काम पूरा करना है तो उन्हें जाना ही होगा। जाने दीजिए। बाय बच्चों, बाय। अब सुनिए, लंच टाइम पे कर लीजिएगा। जी। हम घर चले? हाँ। चलो।
ये भी खा ली। कमाल है। हेलो मालती, तुम क्या मेरा खाना डालना भूल गई आज? भूली नहीं हूँ, जानबूझकर खाली टिफिन भेजा है मैंने। जानबूझकर? क्यों? अरे तुम जानती हो ना मुझे घर का खाना कितना पसंद है। देखो जी वीनू जी, ताली ना एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आपको लगता है कि मुझे आपकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए तो आपको भी मेरी पसंद और नापसंद का ध्यान रखना होगा। मतलब? अरे मतलब क्या तुम्हारा? तुम्हारी हर जरूरत को पूरा किया मैंने। ऐसी कौन सी कमी छोड़ी है मैंने तुम्हारे लिए? कमी? अरे बहुत बड़ी कमी रखी है वीनू जी। अरे अच्छी सोसाइटी, अच्छा आस पड़ोस, लाइफ में कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं? झूठ तो मैं बोलती नहीं। हम क्या सारी जिंदगी ऐसी गली में गुजारेंगे क्या? और मैं कौन सा अपना अलग बसेरा बनाने को कह रही हूँ? माँ जी और बाबूजी भी तो हमारे साथ चलेंगे ना। देखो जी वीनू जी, मान जाओ। अगर नहीं मानोगे ना तो हमेशा खाली टिफिन ही मिलेगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं। क्या मुसीबत है। बड़ी मम्मी टैमी को फर्स्ट प्राइज मिला है। देखिए ना, ट्रॉफी भी मिली है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बड़ी मम्मी देखो, ये सर्टिफिकेट मिला है, देखो ना। वेरी गुड, अब तुम दोनों जाओ और ये सब कुछ आले को दिखाओ। मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी बेटी का नाम क्या है रागिनी? तमन्ना। तमन्ना क्या? तमन्ना राजवंश मम्मी जी। तो हमारी पोती तमन्ना अनमोल सलीम कब से हो गई? आदमी की ये मजाल कि उसने हमारी पोती को अपना सरनेम दे दिया। नहीं मम्मी जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। गलती तो हो गई है रागिनी, और अफसोस की बात तो ये है कि हमारे अपने खुद गलतियां करने पर तुले हुए हैं, जैसे कि तुमने की है। हम शुरू से कहते आए हैं कि वो आदमी अनमोल एक फ्रॉड है, उसके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन आज हम उसके चेहरे से नकली शराफत का पर्दा हटा कर रहेंगे। वो हमारा सब कुछ हमसे छीन लेना चाहता है। इसी मकसद से वो यहाँ आया था और इसी मकसद के तहत वो चाले चलता आया है। एक एक करके उसने सबको अपनी तरफ कर लिया ताकि वो हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर सके। मम्मी जी, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? भगवान का दिया, उनके पास सब कुछ है। लालच ऐसे लोगों की फितरत में बसा होता है जो उनके जीने का तरीका बन जाता है। लेकिन मम्मी जी, आज अचानक से ये सारी बात क्यों? कल तुमने कुछ पेपर्स पर दस्तखत किए थे। जी, वो कल रात। साइन करने से पहले क्या तुमने उन पेपर्स को पढ़ा था? नहीं ना। ब्लाइंड ट्रस्ट, एक ऐसे आदमी पर आंख बंद करके विश्वास करना जिसने तुमसे और आलेख से दस्तखत लेकर पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी, और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हमारी सारी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली।
such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.